गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित KW सृष्टि के निवासियों द्वारा पिछले एक सप्ताह से बिल्डर की तानाशाही के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को राष्ट्रीय सरल पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता, प्रधान महासचिव मेनका गुप्ता, गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता विष्णुदीप गर्ग, गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने वहां धरने पर मौजूद प्रशांत कुमार पांडेय, दुष्यंत त्यागी, मीनाक्षी खन्ना, डॉक्टर निकिता शुक्ला को समर्थन करते हुए आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय सरल पार्टी हर तरीके से KW सृष्टि के निवासियों के साथ है। जी, आपका नाम? प्रशांत पांडे। तो पांडे जी, यहाँ ये जो धरना आपका चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है? ये सोसाइटी में परेशानियों की वजह से चल रहा है। आए दिन यहाँ के मेंटेनेंस स्टाफ दुर्व्यवहार करते थे और हमारे को यहाँ रहते रहते 9 साल हो गया, लेकिन एओए का हैंडओवर आज तक नहीं हुआ है। उसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके कुछ प्रतिनिधि भी आए हैं। आज आए और कल भी आए थे और बातचीत चल रही है। उन्होंने आके हमारा जो पहला डिमांड था कि महिलाओं से माफी मांगेंगे, उन्होंने आज माफी मांगी है और एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव पे हम सब मिलके कैसे आगे बढ़ेंगे उसके लिए विचार करना है। कुछ दलों ने भी आपको समर्थन दिया है, जिसमें राष्ट्रीय सरल पार्टी हुई है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी कल आई थी, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? इनका सहयोग बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं कहता हूं इनके सहयोग के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। ये आंदोलन जो इतने दिन से चल रहा है, इसमें प्रमुख योगदान है हमारी महिलाओं का, और जो साथ देने वाले हमारे भाई आ रहे हैं उनका योगदान है, जिसके कारण ये प्रदर्शन इतने दिन तक चल रहा है। 9 सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई, शुरुआत में जैसे पता चला लोगों से मेरे को कि कोई धरना दे रखा है, मुझे लगा कोई छोटी मोटी समस्या होगी जिसके लिए धरना दे रखा है। मेरे कुछ और भी कार्यक्रम थे। आपको पता है कि मैं पूरे राष्ट्र में ही, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे कार्यक्रम रहते हैं, पर आज मेरे को ये ज्ञात हुआ कि ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं है भाई। ये पूरी सोसाइटी वालों को ये पता चला, बिजली काट दिए, पानी काट दिए। तो इस तरीके से नहीं चलता है। तानाशाही थोड़ा ना सहेंगे यार। तानाशाही करने के लिए थोड़ा ना हमने पार्टी बनाई थी। हमने पार्टी इसलिए बनाई थी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारी जो संगठन है वो मजबूत हो रहा है। हमारी विचारधारा केवल एक है, और हमारी विचारधारा है कि विकसित भारत हो और भारत का हर नागरिक वहां पे खुश रहे और किसी के साथ अन्याय ना हो। हर किसी के साथ, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। कोई पावर का या पैसे का रूप दिखा के अगर आम आदमी को अगर वो दबाता है तो वो हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम उसके सामने खड़े हैं, सबसे पहले हम खड़े हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर हम बहुत परेशान हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग परेशान हैं। आए दिन यहाँ चोरी होना, सिक्योरिटी पूरी नहीं है, कोई भी अज्ञात व्यक्ति हमेशा घुस जाता है बिना उसके। अगर ये ऐसे ही रहा तो हमारा यहाँ रहना बेकार है हाई राइज सोसाइटी में। आगे भी अगर हम सोचें तो हम ऐसी जगह पे रहना बेकार है। त्यागी जी, क्या आप इस मुद्दे पे क्या कहोगे? आप? बिल्डर की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम बैठे हुए थे। वो हमारी बातें भी मान नहीं रहा। आज बात हुई है, अब देखते हैं क्या होगा आगे। आप लोगों का क्या मूवमेंट होगा? जैसे उसके आज बात हुई है, जैसे वो आगे ढूंढ के आएंगे, नियम देखे के बाद क्या आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। है कि ये लोग पिछले 10-11 साल से इस सोसाइटी, इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। 5-6 साल के बाद हर बिल्डर को उस सोसाइटी के लोगों को एओ के लिए एक जो प्रस्तावन है वो देना पड़ता है, ताकि बिल्डिंग के लोग अपनी जो बिल्डिंग को मेंटेन कर सके। जैसे कि वहाँ पे पानी, बिजली या जो भी है जर्जर व्यवस्था होती है, और कई सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं, तो वो सब जो वेलफेयर के लोग होते हैं वो सब मिलके देखते हैं। ये भ्रष्टाचार जो यहाँ पे है वो पूर्णतः बिल्डर के द्वारा ही फैलाया गया है, और इस पर राष्ट्रीय सरल पार्टी यहाँ के सब लोगों को समर्थन देती है। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि खाली यही नहीं, यहाँ के लोगों को तो और भी समस्या है। जैसे कि 2-3 दिन से इनका बिजली पानी भी कट कर दिया गया है। देखिए, ये जो बिजली पानी होती है ना, ये ऐसी ये किसी को भी राइट नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग सोसाइटी का बिजली पानी की जो व्यवस्था है ये कट कर दी जाए। यहाँ पे अराउंड 9-10 हजार के आसपास फैमिलीज रहती हैं, और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे धरने में बैठी हैं, निरंतर प्रयास कर रही हैं
तो मैं सरकार से भी यही कहना चाहूंगी, और हम सब बल्कि राष्ट्रीय सरल पार्टी आज इनके समर्थन में यहाँ है। हम जितना बेस्ट इन लोगों के लिए कर सकेंगे करेंगे, और हम सब इन लोगों के साथ हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे ये हमने धरना 5-6 दिन से चल रहा है हमारी सोसाइटी में, KW में। मेन तो ये चोरी से शुरू हुआ था कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी है, बिल्कुल भी सिक्योरिटी जो है वो बिल्डर की तरफ से सब कुछ मतलब है। अभी तो बिल्डर के पास ही है सारा हैंडओवर इसका। एक तो ना तो हमारी RWA बनने दे रहा है। RWA अगर बन जाएगी, मतलब AOA हो जाए, तो काफी जो यहाँ के लोग हैं उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि सारा जितना भी स्टाफ है वो सारा मतलब बिल्डर के अधीन है और वो उसकी ही सुनता है, जिसकी वही कहीं पर भी नहीं है। कभी भी लाइट बंद कर देते हैं। कितने पिछले दिनों भी यहाँ पर धरना रहा था 5-6 महीने पहले, जब गर्मियां थी तो लेडीज ने काफी हंगामा किया था, क्योंकि 18 घंटे हमारी सोसाइटी में लाइट नहीं आई थी। 18 घंटे मायने रखता है गर्मी के दिनों में। ना तो लाइट्स चल रही थी, ना पंखे तक नहीं चल रहे थे, AC तो बड़ी दूर की बात है। लिफ्ट में बच्चे फंस जाते हैं, लिफ्ट कभी भी बंद हो जाती है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो अभी एक लेडी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई 10 दिन पहले, जब ये लाइट भी बंद हो गई तो वो 10 फ्लोर नीचे उतर के आई है, मतलब वॉकिंग उससे नीचे आई है, लिफ्ट बंद थी। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी यहाँ पर बिल्डिंग में पूरे सब लोग झेल रहे हैं। जो अब की मतलब जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर हो गया तो सब लोग आके धरने में बैठे। अब आप ये सोचो कि लेडीज आके बैठी हैं तो कोई तो रीजन होगा ना, तभी तो लेडीज आके सब इतने दिनों से 6 दिन से सब अपने काम वाम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सब यहाँ पर आके धरने पे बैठ रही हैं। सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं और रात को 11-11 बजे तक की हमारी डिमांड भाई पूरी की जाए। जी, यहाँ जो हाल यहाँ पे है वो हाल गांव से भी बदतर हाल है, जैसा अभी मुझे पूरा पता लगा। तो आप क्या कहोगे? मैं बस इस मुद्दे पर यही कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि चोरी से स्टार्ट हुई है, या तो यानी कि पुलिस प्रशासन कमजोर है, यहाँ की सिक्योरिटी कमजोर है। इन्होंने का एक मुद्दा और ये है कि जितने भी बिल्डर हैं वो क्या करते हैं कि सोसाइटी बना दी, उसके बाद उसका जो काम देख रेख है वो अपने पास रख लेते हैं। जब अपने पास रख लेंगे वो अपने हिसाब से आदमियों को नियुक्त करेंगे। जब तक यहाँ के लोगों का खुद का अपना RWA नहीं बनेगा, जब तक ये सक्सेस नहीं हो सकता। ये यहाँ के लोग खुद अपना RWA बनाए, उसमें जब ये खुद के लोग इनके इन्वॉल्व होंगे तो ये बेहतर सुविधा दे पाएंगे बच्चों के लिए। जैसे लिफ्ट बंद कर दी, पानी काट दिया, ये इस तरीके से अगर इनके हाथ में होता तो ये शायद ना होता, पर बिल्डर के हाथ में तो वो अपनी मनमानी कर रहा है, और मनमानी करने के हिसाब से वो गलत तरीके अपना रहा है, जो सरासर गलत है। ये कानूनन भी गलत है, मैं एक अधिवक्ता हूँ, ये कानूनन भी गलत है। इसकी आवाज के लिए मैं DM को कल ज्ञापन देने जा रहा हूँ, और मैं इनकी जो शिकायत है वो DM के जो GDA के सचिव है उनसे मैं करूंगा। मुझे बहुत कुछ कहना है जी। ये जो लोगों ने धरना दिया है, धरना अभी जो है ये अज्ञात है, और अज्ञात के अलावा इनको नॉलेज भी नहीं है अपने राइट्स की, क्योंकि अपने राइट्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब आप उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं, व्हाट एवर जो भी मेंटेनेंस दे रहे हैं, वो कहाँ का चोरी है? आप खुद चोर को बोल रहे हो मेरे घर आ जाओ और चोरी करो, चाहे वो बिल्डर हो चाहे ये हो, क्योंकि यहाँ राजनगर एक्सटेंशन सारी सोसाइटियों से भरा हुआ है। यहाँ इंडिविजुअल प्लॉट सिस्टम मुश्किल से 2% है, ठीक है ना। आप इस तरीके से करके और सह के अत्याचार करके और भी सोसाइटी वालों को अत्याचार सहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्डर भी अपनी मर्जी चला रहा है, AO भी अपनी मर्जी चला रहा है। भाई आप मुझसे मेंटेनेंस ले रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो सर्विस मैं किस लिए पैसा दे रहा हूँ? आप मुझे सर्विस देंगे। जब मुझे आप सर्विस नहीं दे रहे तो पैसा किस चीज का दे रहे हैं आप? पैसा ये तो सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है जी। इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैंने आपको, सपोज मेरे पास 3 बेडरूम सेट है अप्रोक्सीमेटली 1500 स्क्वायर फुट का, यहाँ 4000 रुपए के करीब पैसा लेते हैं ये लोग, कोई 200 रुपए कम, कोई 200 रुपए ज्यादा। तो आप उसके बदले मुझे क्या क्या दे रहे हो? यू जस्ट यू गिव मी इन राइटिंग, आप राइटिंग में दीजिए। और यहाँ कितने फ्लैट है? 1000 से ज्यादा फ्लैट है। अब इतना एक ह्यूज रेवेन्यू बिल्डर को जनरेट हो रहा है। जब आप कुछ बोल नहीं रहे तभी तो वो मनमानी कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहा। आज आपके गार्ड है, गार्ड आपका 8000 में भी आता है 12 घंटे का, और गार्ड आपका 20000 में भी आता है। यहाँ एक सोसाइटी और है गॉड के अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, रिवर हाइट में भी नहीं है, रिवर हाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कुछ ना कुछ कहीं सेंध लग रही है ना, बिल्डर को कहीं ना कहीं से तो बढ़ावा मिल रहा है ना। अब 8000 में 12 घंटे का जो वर्कर आएगा वो क्या सर्विस देगा आपको? या तो वो बुजुर्ग होगा, या अपाहिज होगा, या मेंटली जो है रिटायर होगा, क्या देगा वो 8000 में? गॉड के अंदर जो सिक्योरिटी है वो आपको बिना आपके आई कार्ड के एंट्री नहीं है वहां पे। आप ओरिजिनल कार्ड गेट पे दीजिए, आपकी फोटो खींचेगी, ऊपर से परमिशन आएगी, तब आप एंट्री करेंगे। जब वापस आएंगे मिलके, जिस भी आप अपने गेस्ट के जा रहे हैं वहां से जब वापस आएंगे तो आपकी ओरिजिनल आईडी आपको वापस मिलेगी। ये सारे सिस्टम तो बेसिक सिस्टम है, ये तो जनरेट होने ही चाहिए।
उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त, और वो भी इलेक्शन के टाइम पे, अपने कीमती टाइम में से निकाल के, तब की उन्होंने भी बताया था कि वो लखनऊ जा रहे थे, और फिर भी उन्होंने अपने प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। हम लोग बहुत खुश हैं कि इन्होंने आगे अपना टाइम दिया। आगे भी इन्होंने संघर्ष का वादा किया है, जब भी जहां आप लोग संघर्ष करोगे वहां ये पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद लग रही है कि हमारे साथ होंगे, और टाइम टू टाइम इन्होंने अपना फोन नंबर भी हम लोगों से शेयर किया है, हम लोगों का भी लिया है, तो ये ही अपने आप में बता रहे हैं कि ये हमारे, जब भी हमें इनकी जरूरत होगी ये हमेशा हमारे साथ होगा। अच्छा, अंकित गुप्ता जी के जो है अभी इन्होंने गोविंदपुर में जो डंपिंग ग्राउंड का एक बहुत भारी आंदोलन था, जहां नगर निगम सारा जो है पूरी गंदगी वहां कर रहा था, अंकित गुप्ता जी वहां गए और वहां उन्होंने जाते ही मामला हल करा दिया। तो क्या ऐसी आशा आप भी चाहती हैं? और क्या, बिल्कुल, मैं भी हम लोग ये चाहते हैं कि अंकित जी ने जहाँ पे जैसे गोविंदपुरम में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, तो हमारी भी राजनगर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, KW60 की भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। और मैं उम्मीद करूंगी कि टाइम टू टाइम हम उन्हें बुलाते रहेंगे, क्योंकि हमें उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया, और उन्होंने यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम देके, मतलब कोई तो होता है कि बस अपना 5 मिनट निकाले और चले गए, वो करीब 1.5 घंटे से यहाँ पे बने हुए हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।